ज़्यादा मुबारक हज़ा कुल्लु नफ़रात यातिक मुबारक सग़ीर हज़ा इमरान खान फिर रजाल। इतने आला दर्जे के लोग हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है कि कहते हैं हम ही इस्लाम के ठेकेदार हैं, उन पे ही सारा इस्लाम ख़त्म हो जाता है। हम सारे फरिश्ते हैं। आप गलत चीज़ों के साथ लोगों को ब्लेम करके उन पे बोतान लगा के आप इलेक्शन जीत सकते हो, इनका सफाया होने वाला है हमेशा के लिए। बगैर वारंट के पहले बंदे को गिरफ्तार करते, उसके बाद उस पर मुकदमे दर्ज करते। तो तहरीक लबैक वालों के साथ हम सियासी तौर पर जोड़ तोड़ कर रहे थे, पीछे से कुछ लोग उनके साथ हमारे मसाइल बना रहे थे। इन लोगों ने दीन, इस्लाम, रस्म और रिवाज, हमारे कानून, सब कुछ का सत्यानाश कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा पीछे ज़मान पार्क में ग्राउंड में इस वक्त नमाज़ पढ़ी जा रही है। दूसरी तरफ PDM की जो 15-14 जमातें हैं वो तहरीक इंसाफ पर जो बहुधा इल्ज़ाम लगाती हैं कि ज़मान पार्क में फहाशी को फ़रोग़ दिया जाता है, यहाँ पर गैर अखलाकी एक्टिविटी या गलम गलोची को गैर तहज़ीब ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। उनके मुँह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि यहाँ पर किस तरह से इस्लाम के जो अरकान इस्लाम हैं उनको किस तरह से यहाँ पर तरतीब दिया जाता है। गो के यहाँ पर खान साहब की मोहब्बत में लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने इस ग्राउंड में, इस पार्क में इस वक्त जो नमाज का अहतमाम कर रखा है। आइए हम बाकी लोगों से भी, इनसे भी इनके जज्बात जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। खान से ही मोहब्बत क्यों, और इन पर जो इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पर गैर अखलाकी जो एक्टिविटी है वो होती हैं, फहाशी को फ़रोग़ दिया जाता है, उसके बरअक्स हमें यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हुए लोग दिखाई देते हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ब्रदर, थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप गालिम गलोच करते हैं, गैर तहज़ीब याफ्ता ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, फहाशी को फ़रोग़ देते हैं, दूसरी तरफ हमें कुछ और मंजर देखने को मिलता है। देखिए, शुक्रिया ब्रदर आपके टाइम का। देखें, ये वो ज़माना आ गया है जो सोशल मीडिया का दौर है। इसमें अगर आप अच्छे हैं तो आपका अच्छाई आपकी नज़र आएगी, अगर आप बुरे हैं तो वो नज़र आती है। चूँकि आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून और ये जो बाकी जमात है, इनका 90 से इनका यही स्टाइल है कि ये लोगों के पीछे बहतान, इल्ज़ाम तराशियाँ, इनकी मतलब फेस तस्वीरें निकालना। और मौजूदा दौर में वो आजकल उनका एक नया स्टाइल आ गया है कि वो काले रिकॉर्ड करना, मतलब गलत तरीके से, फिर उसमें टेम्परिंग करना, फिर उसमें फ़ेक वीडियोस बनाना। तो ये ज़माना बदल गया है, इससे ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते मज़ीद लोगों को। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह इस हमारे PTI में मैं कहता हूँ कि इतने आला दर्जे के लोग हैं, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो लोग जिन्होंने ठेका लिया हुआ है कि कहते हैं हम ही इस्लाम के ठेकेदार हैं, उन पे ही सारा इस्लाम ख़त्म हो जाता है। हम सारे मुसलमान हैं और इंसानों में कमज़ोरियाँ हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सारे फरिश्ते हैं, इंसानों में कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप किसी को सियासी हमारा मसला है, हमारे सियासी नज़रियात में कोई वो हो सकता है तो वो हमारे साथ कोई डिस्कस करे। बाकी ये दौर जो है ये वो दौर नहीं है कि आप गलत चीज़ों के साथ लोगों को ब्लेम करके उन पे बोतान लगा के आप इलेक्शन हमसे जीत सकते हो। क्या इलेक्शन होगा भी? जो आपने कहा इलेक्शन जीत सकते हैं, मेरे तो ख्याल में जो इस वक्त हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शन को डिले फैक्टर के, जो धमाके हो रहे हैं या बाकी इस तरह की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में पैदा की जाती है, ये इलेक्शन ना करवाने के बहाने इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, बिल्कुल इन लोगों को नज़र आ रहा है कि इलेक्शन होने का मकसद है इनके लिए मौत है, मौत इन सेंस सियासी मौत, क्योंकि इनको पता है कि इनका सफाया होने वाला है हमेशा के लिए। इंशाल्लाह इस दफ़ा इमरान खान 2/3 भी नहीं 3/4 से आएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे लीडरान पे ये लोग जो कर रहे हैं, मुराद सईद को हमारा एक हीरो है, हमारे सारे पाकिस्तान का इस वक्त हमारा एक यंग लीडर है, तो उसके खिलाफ ये जो इन लोगों ने जो इन गंडापुर के बाल काट दिए, इसके बावजूद भी खान साहब पुरअमन, तो क्या ये किसी भी मज़हब में भी ये चीज़ें जायज़ हैं? हमें कोई भी मज़हब हो वो उसकी तालीमात भी ये हैं कि किसी का हुलिया नहीं आप बिगाड़ सकते, गो कि उसने कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो। सर, अब आप देखें ना, इन लोगों ने कौन सा कानूनी काम किया है? मतलब घरों में घुस के आप औरतों को, बच्चों को उठाते हैं, ये कौन सा कानूनी काम है? आप बगैर वारंट के पहले बंदे को गिरफ्तार करते हो, उसके बाद उस पर मुकदमे दर्ज करते हो, तो ये कौन सा कानूनी है? उन्होंने तो यही किया था ना, तहरीक इंसाफ के दौर में तो तहरीक लब्बैक पर यही काम हुआ था उस वक्त।
अच्छा, आप अगर सियासी तौर पे अगर आपको पता हो तो तहरीक-ए-लबैक वालों के साथ हम सियासी तौर पे बहुत जोड़ तोड़ कर रहे थे, पीछे से कुछ लोग उनके साथ हमारे मसाइल बना रहे थे हमारे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तहरीक-ए-लबैक के नाम पे कुछ लोगों ने अंदर घुस के गाड़ियाँ जलाई थी, वो भी तहरीक-ए-लबैक वालों को मैं नहीं करता। हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जो सब कुछ ख़राब कर रहे हैं और सियासी जमातों पर उस पर सब कुछ डाल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं, हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। जब ये लोग इस्लामाबाद आ रहे थे धरने के लिए तो खान साहब ने वहाँ पर डॉक्टरों की टीमें भेजी, वहाँ पर खेमे भेजे, वहाँ पर खुराक भेजी। हमने तो कभी इनके साथ इंतकामी कोई कार्रवाई नहीं की। इन लोगों ने दीन, इस्लाम, रस्म और रिवाज, हमारे कानून, सब कुछ का सत्यानाश कर दिया है। और इस वक्त जो इनकी हरकत है वो किसी भी महज़ब माशरे में इस तरह नहीं होता, किसी कानून के तहत किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप पर इल्ज़ाम आता है आप फहाशी को फ़रोग देते हैं, गैर तहज़ीबी को फ़रोग देते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा, क्या कहेंगे इस पर? बस ये पठानों का ये एक इल्ज़ाम लगाता है, बोलता है ये दहशतगर्द है, ये वो है, लेकिन हम लोग दहशतगर्द नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है और सब कुछ करता है। अरबी हुलिया क्यों बनाया आपने? सऊदी अरब ये तो बस पसंद का बस। अरबी में क्या पैगाम देना चाहोगे? आधा इमरान खान, आधा ईद मुबारक, ज़्यादा मुबारक, आधा कुल्लु नफरात यातिक मुबारक सगीर, आधा इमरान खान في رجال أول مشان رئيسي أول في زين، هذا الحين ما في زين، शबाज शरीफ ما في फायदा। जी नाज़रीन, फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि इस धरती माँ का हकीकी किरदार कौन अदा कर रहा है, कौन इलेक्शन डिले फैक्टर इस्तेमाल करके कौन अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी डायरी पर या अपने किसी मोबाइल पर कोई अलार्म लगा के ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। मेरा ये कहना है, जो मैं सियासी तारीख़ को परखा है, जो मैंने सियासी तारीख़ को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ा है, वो ये है कि अभी इलेक्शन नहीं होंगे और उसी दौरान अल्लाह ना करे ये मेरी जो पेशन गोई है ये सच साबित हो। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ये मेरी पेशन गोई झूठी साबित हो। इसी दौरान वो खान साहब को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख बताती है। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि कौन इस मुल्क के लिए हकीकी किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,